क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने भविष्य को आज ही देख और महसूस कर सकें, तो आपका जीवन कैसा बदलेगा? आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर पेसिंग की, एक ऐसी तकनीक जो आपके अंदर छिपे रचनात्मक शक्ति को जगा सकती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर चैप्टर आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। भविष्य की गति, अपने आदर्श जीवन को साकार करने का रहस्य। फ्यूचर पेसिंग, द सीक्रेट टू मैनिफेस्टिंग योर आइडियल लाइफ, आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने सपनों को आज में अनुभव करके उन्हें सच्चाई में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के 20 अध्यायों को 2 भागों में विस्तार से समझेंगे। भाग 1, चैप्टर 1, 10 विजुअलाइजेशन, इमोशनल शिफ्टिंग, इनर बिलीफ्स। भाग 2, चैप्टर 11, 20 एनएलपी टेक्निक्स, विजन बोर्ड, इंस्पायर्ड एक्शन। इस वीडियो में जानिए फ्यूचर पेसिंग कैसे काम करता है, कैसे विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, आत्मा की टाइम ट्रैवलिंग और विजन स्टेटमेंट की शक्ति। अगर आप सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपने अनुभव साझा करें और सब्सक्राइब करें लाइफ टेक गुरु चैनल को ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। अध्याय 1, भूमिका, मन की शक्ति को खोलना। अनलॉकिंग द पावर ऑफ द माइंड। भविष्य की गति, अपने आदर्श जीवन को साकार करने का रहस्य। फ्यूचर पेसिंग, द सीक्रेट टू मैनिफेस्टिंग योर आइडियल लाइफ। लेखक केल्विन डब्ल्यू नाथन। आपका जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आपका मन सोचता है। इस अध्याय में लेखक इस गहरी सच्चाई पर प्रकाश डालते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता की नींव है। हमारा बाहरी जीवन हमारे भीतरी विचारों का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन होता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तभी हम अपने भविष्य को सच में गढ़ पाते हैं। 1. मन क्या है और यह कैसे काम करता है? हमारा मन 2 भागों में बंटा होता है। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, जो निर्णय लेता है, सोचता है और चीजों को लॉजिक से देखता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे विश्वासों, भावनाओं, आदतों और यादों को संचालित करता है। ज्यादातर जीवन हमारे अवचेतन मन से संचालित होता है और यही हमें बार बार एक जैसे अनुभव कराता है। 2. विचारों की शक्ति क्या होती है? हमारे विचार एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी होते हैं। जब हम लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे डर हो या सफलता, तो वह धीरे धीरे हमारी आंतरिक प्रणाली, इनर सिस्टम में रच बस जाती है। बार बार सोचे गए विचार भावनाओं को जन्म देते हैं, भावनाएं कार्य को और कार्य परिणाम को। इसलिए अगर हमें अपने परिणाम बदलने हैं, तो पहले विचार बदलने होंगे। 3. विचारों से वास्तविकता बनने की प्रक्रिया। 1. अविचार भावना। 2. भावना विश्वास। 3. विश्वास कार्य। 4. कार्य आदत। 5. आदत चरित्र। 6. चरित्र नियति, डेस्टिनी। यही कारण है कि मन को प्रशिक्षित करना जीवन को प्रशिक्षित करने जैसा है। 4. सही दिशा में मन को कैसे निर्देशित करें? ध्यान, मेडिटेशन, विचारों को शांत करना सीखें। विजुअलाइजेशन, जो आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। एफर्मेशन, अफर्मेशंस, अपने आप को रोज सकारात्मक वाक्य बोलें। संगति, एनवायरनमेंट, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहें। लेखक बताते हैं कि फ्यूचर पेसिंग की नींव तभी टिकाऊ होगी जब आप अपने मस्तिष्क की भाषा को बदलेंगे। प्रेरणात्मक उदाहरण, जैसे एक किसान जमीन में बीज डालता है और विश्वास रखता है कि वह पेड़ बनेगा, वैसे ही हमें अपने विचारों को बोना होता है और लगातार उन्हें सींचना होता है, तब जाकर वह हमारी वास्तविकता के रूप में फलता है। अध्याय 1 का सारांश, एसेंस। हम वही बनते हैं जो हम लगातार सोचते हैं। अगर हम अपने मन को उपयुक्त दिशा में प्रशिक्षित करें, तो हम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। फ्यूचर पेसिंग की शुरुआत इसी बुनियादी समझ से होती है कि हम अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं। अध्याय 2, फ्यूचर पेसिंग क्या है? What is future pacing? फ्यूचर पेसिंग, एक गहरी झलक। फ्यूचर पेसिंग एक एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तकनीक है
जिसमें हम खुद को अपने आदर्श भविष्य की स्थिति में कल्पना करते हैं, जैसे कि वह पहले से ही सच हो चुकी हो। यह एक तरह की मानसिक टाइम ट्रैवलिंग है जहां हम वर्तमान में रहकर भविष्य को अनुभव करते हैं। 1. एनएलपी में फ्यूचर पेसिंग का मतलब क्या है? एनएलपी कहती है कि अगर हम अपने मस्तिष्क को एक ऐसी मानसिक स्थिति में ले जाए जहां वह भविष्य की सफलता को अभी महसूस करे, तो मस्तिष्क उस भविष्य को अपनी वर्तमान वास्तविकता मानने लगता है। उदाहरण: अगर आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो फ्यूचर पेसिंग में आप अपने आप को उस स्थिति में कल्पना करते हैं। आप किताबें साइन कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके नाम के पोस्टर लगे हैं, और इस कल्पना को भावनाओं के साथ अनुभव करते हैं जैसे वह सच हो। 2. फ्यूचर पेसिंग क्यों काम करता है? हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा अंतर नहीं करता। जब आप भावनात्मक रूप से किसी चीज को अनुभव करते हैं, तो मस्तिष्क उसे यथार्थ मान लेता है। इससे नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं जो आपको उस दिशा में एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। 3. फ्यूचर पेसिंग का उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य स्पष्ट करना, उस लक्ष्य को वास्तविक बनाना, अवचेतन मन को प्रोग्राम करना, डर और सीमाओं को कम करना, आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाना। 4. फ्यूचर पेसिंग की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। आप किस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं? उदाहरण: एक सफल बिजनेस, बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाल रिश्ता। स्टेप 2. अपना भविष्य देखें। आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आपका सपना सच हो गया है। आप कहाँ हैं? कौन कौन लोग हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? स्टेप 3. भावनाओं को महसूस करें। अपने शरीर में उन भावनाओं को महसूस करें: खुशी, आत्मविश्वास, आभार। स्टेप 4. उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। जैसे वो सपना पहले से ही सच हो चुका है, वैसे ही सोचें, बोलें, चलें। स्टेप 5. प्रतिदिन दोहराएं। ये कल्पना और भावना प्रतिदिन करें ताकि मस्तिष्क उसे नया सामान्य मानने लगे। 5. ध्यान देने योग्य बातें। कल्पना करते समय इमोशन बेहद जरूरी है। इसे सोने से पहले और सुबह उठते ही करना सबसे प्रभावी होता है। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि मानसिक प्रोग्रामिंग की वैज्ञानिक तकनीक है। प्रेरणात्मक उदाहरण: जिम कैरी ने जब अपने करियर की शुरुआत की, तो उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखकर अपने बटुए में रख लिया, एक दिन मैं ये कमाऊंगा। सालों बाद उन्हें एक फिल्म में $10 मिलियन का पेमेंट मिला। ये फ्यूचर पेसिंग की ही शक्ति है, जब आप भविष्य को वर्तमान में जीने लगते हैं। अध्याय 2 का सारांश, एसेंस। फ्यूचर पेसिंग का मतलब है अपने आदर्श भविष्य को आज जीना। इससे आपका मस्तिष्क और शरीर उस दिशा में काम करने लगते हैं। यह एक प्रभावशाली मानसिक अभ्यास है जो लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को तेज करता है। सुझाव: अभ्यास के लिए सरल स्क्रिप्ट, डेली प्रैक्टिस। मैं एक सफल लेखक हूं। मेरी किताब लोगों के जीवन को बदल रही है। मैं आभारी हूं कि मैं अपने सपनों को जी रहा हूं। इसे आंखें बंद करके हर सुबह 5 मिनट बोलें और महसूस करें। अध्याय 3, विजुअलाइजेशन के पीछे का विज्ञान। द साइंस बिहाइंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, कल्पना, सिर्फ सोच नहीं, विज्ञान है। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए लिखा गया है कि जब हम अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, बार बार, गहराई से और भावनाओं के साथ, तो हमारा मस्तिष्क उस अनुभव को वास्तविकता की तरह पहचानने लगता है। 1. मस्तिष्क कल्पना और सच्चाई में अंतर नहीं करता। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जब हम किसी काम को वास्तव में करते हैं और जब हम उसे सिर्फ गहराई से कल्पना में करते हैं, तब मस्तिष्क के एक जैसे हिस्से सक्रिय होते हैं। उदाहरण: अगर आप सिर्फ बैठकर यह कल्पना करें कि आप दौड़ रहे हैं, तो मस्तिष्क के वही न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं जो वास्तव में दौड़ने पर होते हैं। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन मस्तिष्क को धोखा देता है और वह उस स्थिति को वास्तविक मान लेता है। 2. न्यूरोप्लास्टिसिटी और विजुअलाइजेशन। न्यूरोप्लास्टिसिटी,
न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क लगातार खुद को दोबारा ढाल सकता है नए अनुभवों और विचारों के अनुसार। जब आप बार बार विजुलाइज करते हैं, मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। ये रास्ते आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को दोबारा प्रोग्राम करते हैं। यानी आप सचमुच एक नया आप बनाने की शुरुआत करते हैं। 3. विजुलाइजेशन और खिलाड़ियों का प्रयोग। खेल जगत में कई प्रयोग हुए हैं जहां खिलाड़ियों ने केवल विजुलाइजेशन के जरिए अपने प्रदर्शन में सुधार किया। अध्ययन, फेमस स्टडी। बास्केटबॉल खिलाड़ियों को 3 समूहों में बांटा गया। ग्रुप 1, हर दिन अभ्यास। ग्रुप 2, सिर्फ कल्पना में शूटिंग। ग्रुप 3, कुछ नहीं। परिणाम, जो खिलाड़ी सिर्फ कल्पना में शूटिंग कर रहे थे, उनका प्रदर्शन लगभग उतना ही बढ़ा जितना वास्तविक अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों का। 4. विजुलाइजेशन कैसे करता है काम। एक दृष्टि, क्लैरिटी मिलती है, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। 2. भावना, इमोशन जुड़ती है, जो ब्रह्मांड को संदेश देती है। 3. विश्वास, बिलीफ बढ़ता है, आपका मन कहता है यह मुमकिन है। 4. प्रेरित कार्य, इंस्पायर्ड एक्शन शुरू होता है, आप सही दिशा में कदम उठाते हैं। 5. विजुलाइजेशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, शांत हो जाए। एकांत में बैठें, गहरी सांस लें। स्टेप 2, अपनी मंजिल को स्पष्ट करें। अपने लक्ष्य को देखिए जैसे वह पहले से सच हो गया हो। स्टेप 3, भावनाएं अनुभव करें। खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं जब यह सपना सच हुआ। स्टेप 4, रंग, ध्वनि, स्पर्श सब जोड़े। यह जितना वास्तविक लगेगा, मस्तिष्क उतना ही उसे स्वीकार करेगा। 6. सिनेमाई विजुलाइजेशन, मूवी टेक्निक। अपने सपने को एक फिल्म की तरह देखिए। आप उसमें नायक नायिका हैं। कैमरा आपकी हर सफलता रिकॉर्ड कर रहा है। आप लोगों से प्रशंसा पा रहे हैं। रोजाना सुबह और रात को यह मूवी देखें। 7. अभ्यास के लिए लाइन, स्क्रिप्ट। मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूं। लोग मेरी सफलता से प्रेरित हो रहे हैं। हर दिन मेरे लिए अवसरों से भरा है। 8. ब्रेनवेव्स और अल्फा स्टेट। जब आप गहरी कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क अल्फा वेव्स पर चला जाता है। यह एक गहरा शांत और रचनात्मक अवस्था होती है। इस समय आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। अध्याय 3 का सारांश, एसेंस। आपका मस्तिष्क कल्पना को भी सच मान लेता है। बार बार की गई विजुलाइजेशन से मस्तिष्क नया व्यवहार और भावनाएं सीखता है। विजुलाइजेशन एक वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक तकनीक है जिससे आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अध्याय 4, अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपकी अदृश्य शक्ति। आपका अवचेतन मन वह जमीन है जिसमें आप जो बीज बोएंगे वही जीवन में उगेगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन वास्तव में हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के अनुसार चलता है और इस प्रोग्राम को हम बदल भी सकते हैं। एक अवचेतन मन क्या है? हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में कार्य करता है। हिस्सा कार्य, सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, निर्णय लेना, सोच विचार, तर्क करना 10%। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, विश्वास, आदतें, यादें, भावनाएं और ऑटोपायलट व्यवहार 90%। यानी हमारी ज्यादातर जिंदगी, हमारी आदतें, प्रतिक्रिया, डर, आत्ममूल्य अवचेतन मन द्वारा संचालित होती है। 2. हम कैसे प्रोग्राम होते हैं? बचपन में, विशेषतः 0 से 7 वर्ष की उम्र तक, हमारा मस्तिष्क एक स्पंज की तरह होता है जो हर चीज को सीधे अवचेतन में दर्ज कर लेता है। माता पिता की बातें, समाज की मान्यताएं, स्कूल, धर्म, अनुभव। फिर वही मान्यताएं हमारे वर्तमान निर्णय और व्यवहार का आधार बनती हैं, चाहे वो सही हो या नहीं। 3. नकारात्मक प्रोग्रामिंग के संकेत। मैं काबिल नहीं हूं। पैसा पाप है। मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। प्यार मिलना मुश्किल है। ये सब अवचेतन में जमा हुई धारणाएं, बिलीफ्स हैं जिन्हें बदले बिना हमारा बाहरी जीवन नहीं बदलता। 4. अवचेतन मन को कैसे दोबारा प्रोग्राम करें?
3 शक्तिशाली टूल्स। 1. दोहराव, रेपिटेशन। रोज रोज एक ही विचार या एफर्मेशन दोहराने से वह धीरे धीरे मन में बैठता है। 2. भावनाएं, इमोशन। अगर कोई विचार भावनाओं के साथ बोला जाए, जैसे उत्साह, कृतज्ञता, तो अवचेतन उसे जल्दी पकड़ता है। 3. चित्र बटा कल्पना, इमेजरी। मस्तिष्क शब्दों से ज्यादा चित्रों को याद रखता है, इसलिए विजुअलाइजेशन अवचेतन पर सीधा असर करता है। 5. स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग प्रक्रिया। स्टेप 1. पहचानें कि कौन से पुराने विश्वास आपको रोक रहे हैं। उदाहरण, मुझे सफलता नहीं मिलती, मैं असफल हो जाऊंगा। स्टेप 2. उनके विपरीत नए सकारात्मक विश्वास चुनें। उदाहरण, मैं हर क्षेत्र में सफल हूं, ब्रह्मांड मेरा साथ देता है। स्टेप 3. इन नए विचारों को दैनिक अभ्यास में लाएं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, ध्यान के दौरान, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए। 6. ब्रेनवेव्स और ग्रहीय स्थिति। जब हम अल्फा या थीटा ब्रेनवेव अवस्था में होते हैं, जैसे ध्यान, नींद से पहले, तब हमारा अवचेतन सबसे ग्रहणशील होता है। इस समय आप जो भी दोहराते हैं, वह गहराई तक जाता है। 7. एक एफर्मेशन स्क्रिप्ट, दैनिक प्रयोग के लिए। मेरा अवचेतन मन मेरी सहायता कर रहा है। मैं सफल हूं, योग्य हूं, और ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन करता है। हर दिन मैं अपने सपनों के करीब जा रहा हूं। इसे सुबह 5 बार, रात को 5 बार भावनाओं के साथ बोलें। 8. विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। जब आप अपने आदर्श जीवन की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो अवचेतन उस भावना को पकड़कर उसे आपका नया डिफ़ॉल्ट बना देता है। 9. सेल्फ टॉक और लैंग्वेज का प्रभाव। आप जो अपने आप से बोलते हैं, वही आपके अवचेतन में जाता है। जैसे, मैं कभी टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाता, मैं हर दिन समय का सदुपयोग करता हूं। शब्द बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। अध्याय 4 का सारांश, एसेंस। अवचेतन मन आपके जीवन का मुख्य चालक है। इसे बदलने के लिए चाहिए दोहराव, भावना और चित्र। जब आप इसे नए विश्वासों से भरते हैं, तो पुराना नकारात्मक कोड हटता है। आप अपने ही विचारों से एक नई पहचान बना सकते हैं। बोनस, 3 मिनट की रोजाना एक्सरसाइज। 1 मिनट ध्यान करें। 1 मिनट अपने सपनों की स्थिति की कल्पना करें। 1 मिनट एफर्मेशन बोलें, भावनाओं के साथ। कुल समय 3 मिनट, लेकिन गहरा परिवर्तन। अध्याय 5, अपने आदर्श भविष्य को डिजाइन करना। डिजाइनिंग योर आइडियल फ्यूचर। भविष्य को डिजाइन करना का अर्थ क्या है? अगर आप अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते, तो दुनिया उसे आपके लिए तय कर देगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यदि हम सच में अपनी मनचाही जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह स्पष्ट रूप से जानना होगा कि वो जिंदगी कैसी दिखती है। 1. अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं? वे कहते हैं, मैं सफल बनना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। लेकिन सफलता कैसी दिखती है? खुशी किस बात से मिलेगी? जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक आपका मस्तिष्क और ब्रह्मांड उलझन में रहेंगे। 2. भविष्य को डिजाइन करने का अर्थ है ब्लूप्रिंट बनाना। जैसे एक आर्किटेक्ट बिना नक्शे के घर नहीं बनाता, वैसे ही आपको भी अपने जीवन के लिए एक नक्शा बनाना होगा। 3. आदर्श भविष्य को डिजाइन करने की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, हर जीवन क्षेत्र को लिखिए। अपने जीवन को इन मुख्य हिस्सों में बांटिए। क्षेत्र प्रश्न पूछें। रहने का स्थान आप कहाँ रहना चाहते हैं? गांव, शहर, जंगल, समुद्र किनारे। काम करियर आप क्या काम करना चाहते हैं? कहाँ? कितने घंटे? किसके साथ? आर्थिक स्थिति आपकी इनकम कितनी है? पैसा कहाँ से आ रहा है? रिश्ते आपका वैवाहिक पारिवारिक जीवन कैसा है? स्वास्थ्य आप कितना फिट हैं? आपकी दिनचर्या क्या है? आध्यात्मिक जीवन आप खुद को आत्मिक रूप से कहाँ पाते हैं? जीवन शैली और अनुभव आप क्या क्या अनुभव करना चाहते हैं? यात्राएं, भाषाएं, हॉबीज।
स्टेप 2, हर क्षेत्र में आदर्श स्थिति को विजुलाइज करें। मान लीजिए कि सब कुछ आपके अनुसार हो चुका है। अब कल्पना करें कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस स्टेप में केवल सपने देखना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ कल्पना करना शामिल है। स्टेप 3, सब कुछ लिख डालिए जैसे यह सच हो गया हो। उदाहरण, मैं गोवा में समुद्र के किनारे एक शांत घर में रहता हूं। मैं एक इंटरनेशनल कोच हूं और हर दिन 2 घंटे ऑनलाइन क्लाइंट्स को गाइड करता हूं। मेरी इनकम 5 रुपए लाख महीना है। मैं सुबह योग करता हूं, दोपहर में किताबें पढ़ता हूं और हर 3 महीने में नई जगह घूमने जाता हूं। यह सब वर्तमान काल में लिखें जैसे वो पहले से हो रहा है। स्टेप 4, विजन स्टेटमेंट बनाइए। उपरोक्त स्क्रिप्ट से एक संक्षिप्त बट पावरफुल विजन स्टेटमेंट तैयार करें। उदाहरण, मैं आजाद, शांत और समृद्ध जीवन जी रहा हूं, जहां मेरा काम मेरे जुनून से जुड़ा है और मैं दूसरों को प्रेरित करता हूं। स्टेप 5, इस विजन को रोजाना दोहराएं और अनुभव करें। इसे पढ़िए, कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए और इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। 4, क्यों यह काम करता है? जब आपका लक्ष्य क्लियर होता है तो मस्तिष्क उसी अनुसार अपॉर्चुनिटी फिल्टर तैयार करता है। आप अवचेतन रूप से उस दिशा में सोचने, काम करने, निर्णय लेने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करता है जब संदेश साफ हो। 5, अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो क्या होता है? जीवन में भ्रम बना रहता है। आप दूसरों की मंजिल के पीछे भागते हैं, बार बार रास्ता बदलते हैं। निर्णय लेने में डर और उलझन होती है। अध्याय 5 का सारांश, एसेंस। आदर्श भविष्य सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक डिजाइन की गई दिशा है। जब आप अपने सपनों को वर्तमान की भाषा में लिखते हैं और रोज अनुभव करते हैं, तो आप उसी वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय आपको फ्यूचर पेसिंग की नींव तैयार करने में मदद करता है। अध्याय 6, भावना, प्रभावी मैनिफेस्टेशन की चाबी। इमोशन, द की टू इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन। इस अध्याय में लेखक इस रहस्य को उजागर करते हैं कि कल्पना, विजुअलाइजेशन, अकेले पर्याप्त नहीं होती। असली जादू तब होता है जब हम अपने भावनाओं, इमोशंस को उसमें जोड़ते हैं। यही भावनाएं हमारे विचारों को ऊर्जावान बनाकर उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। एक अभावना ही ऊर्जा है, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। भावना शब्द को अगर तोड़ा जाए तो यह एनर्जी इन मोशन के रूप में समझा जा सकता है। जब आप किसी भविष्य की स्थिति की कल्पना करते हैं, तो सिर्फ दृश्य, विजुअल्स देखने से बात नहीं बनेगी, आपको उसमें पूरी तरह से डूबना होगा। उदाहरण, अगर आप एक सुंदर घर की कल्पना कर रहे हैं, तो महसूस करें कि आप उस घर में चल रहे हैं, दीवारों को छू रहे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं। उस शांति, आनंद और गर्व को महसूस करें। 2, अवचेतन मन भावना को प्राथमिकता देता है। अवचेतन मन को शब्दों या तर्क से ज्यादा असर भावनाओं से होता है। जब हम किसी कल्पना को गहरी भावना से जोड़ते हैं, जैसे आनंद, आभार, उत्साह, तब अवचेतन इसे वास्तविक अनुभव मान लेता है और उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। 3, पॉजिटिव भावना तेज मैनिफेस्टेशन। पॉजिटिव भावनाएं जैसे प्रेम, आभार, भरोसा, ये आपकी ऊर्जा को ऊंचा करती हैं और ब्रह्मांड से तेज जवाब लाती हैं। इसके विपरीत डर, शक, संदेह, ये अवरुद्ध ऊर्जा बनाते हैं और मैनिफेस्टेशन धीमा हो जाता है। 4, कल्पना के दौरान भावनाएं कैसे जोड़ें। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। उस जीवन को सोचें जो आप चाहते हैं, फ्यूचर पेसिंग विजुअलाइजेशन। अब महसूस करें कि वह जीवन अभी आपके पास है। आप कितने खुश हैं? आपके चेहरे पर मुस्कान कैसी है? दिल की धड़कनें क्या कह रही हैं? उस अनुभव की खुशबू, आवाजें, एहसास को महसूस करें। 5, आभार, एक सुपरफ्यूल भावना। ग्रैटिट्यूड, आभार, वह भावना है जो सबसे तेजी से आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाती है। जब आप भविष्य की किसी चीज के लिए पहले ही आभार प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में खींचना शुरू कर देता है। अभ्यास, दैनिक भावना आधारित विजुअलाइजेशन, इमोशनल फ्यूचर पेसिंग प्रैक्टिस। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले
5 मिनट के लिए कल्पना करें कि आपका सपना पहले ही सच हो चुका है। उसमें आनंद, शांति और आभार की भावनाएं जोड़ें। हर बार गहराई से महसूस करें, मैं उस जीवन को जी रहा हूं। निष्कर्ष: कल्पना प्लस भावना सुपरचार्ज मैनिफेस्टेशन। सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना सीखिए। जब आप अपने भविष्य की तस्वीरों को गहराई से महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें आपके लिए हकीकत में बदलने के लिए सक्रिय हो जाता है। अध्याय 7: डेली रूटीन जो आपकी पहचान को मजबूत करें। डेली रूटीन्स दैट रीइंफोर्स योर फ्यूचर आइडेंटिटी। फ्यूचर पेसिंग का असली जादू तब होता है जब हम इसे अपने हर दिन के जीवन का हिस्सा बना देते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे अभ्यास हमें हमारे आदर्श भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ाते हैं। क्यों जरूरी है डेली रूटीन? हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं। अगर हम हर दिन उसी ऊर्जा और सोच के साथ जीते हैं जैसे कि हम पहले से ही अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, तो मस्तिष्क और शरीर उसी के अनुरूप ढलने लगते हैं। कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट रियलिटी शिफ्ट। सजेस्टेड डेली प्रैक्टिसेस। 1. सुबह की विजुअलाइजेशन, मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। जागते ही 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस भविष्य को महसूस करें जिसमें आप रहना चाहते हैं। खुद को उस स्थिति में देखें, कैसा घर है, आप क्या पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं। 2. अफर्मेशंस। मैं अपने आदर्श जीवन की ओर लगातार बढ़ रहा हूं। मुझे वह सब मिल रहा है जिसकी मुझे सच्चे मन से चाह है। इन्हें जोर से बोलें या लिखें, रोज एक जैसा। 3. थैंकफुलनेस बटा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपने वर्तमान जीवन में जो भी अच्छा है, उसके लिए रोज शुक्रिया अदा करें। और अपने भविष्य की चीजों के लिए पहले से धन्यवाद कहें, जैसे कि वे मिल चुकी हैं। 4. फ्यूचर सेल्फ से संवाद, टॉक टू योर फ्यूचर सेल्फ। रात में या किसी शांत समय पर खुद से पूछें, अगर मैं पहले से ही उस जीवन में हूं, तो मैं आज क्या करूंगा? इससे आपके निर्णय भी वैसी ही सोच से आने लगेंगे। 5. एंकर एक सिंबल या जेस्चर से, ट्रिगर प्रैक्टिस। एक विशेष गाने, इत्र या हाथ के इशारे को अपने भविष्य की भावना से जोड़ें। जब भी आप ये चीजें करें, वो वाइब खुद में दोबारा जागेगी। एक उदाहरण दिनचर्या, आइडियल रूटीन। समय गतिविधि। सुबह 6:30 उठते ही विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन। सुबह 7-10 चीजों के लिए धन्यवाद लिखना। दिन में एक बार भविष्य के अनुसार कोई छोटा काम, जैसे लर्निंग, नेटवर्किंग, जर्नलिंग। रात 9:30 दिन की समीक्षा और भविष्य के लिए फीलिंग जर्नल। अंतिम संदेश: अगर आप रोज वही करते हैं जो आपका आदर्श भविष्य का व्यक्ति करता है, तो वह भविष्य केवल कल्पना नहीं, आपकी पहचान बन जाएगा। अध्याय 8: सीमित विश्वासों को तोड़ना। ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें अक्सर बाहरी नहीं, भीतरी होती हैं, यानी हमारे अपने विश्वास, सोच और मानसिक सीमाएं। इस अध्याय में केल्विन डब्ल्यू नाथन यह समझाते हैं कि कैसे बचपन से, समाज, परिवार या अनुभवों के माध्यम से हमारे अवचेतन मन में सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, बैठ जाते हैं, जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। सीमित विश्वास क्या होते हैं? सीमित विश्वास वे मानसिक विचार या धारणाएं होती हैं जो व्यक्ति को खुद पर, दूसरों पर या दुनिया पर भरोसा करने से रोकती है। उदाहरण: मैं यह काम नहीं कर सकता। पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। मेरे पास अवसर नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है। ये विश्वास गहरे अवचेतन स्तर पर बैठ जाते हैं और व्यक्ति की सोच, निर्णय और क्रिया को प्रभावित करते हैं। ये विश्वास कैसे बनते हैं? एक बचपन के अनुभव, जैसे बार बार किसी से यह सुनना कि तू कुछ नहीं कर सकता। 2. असफलताएं, बार बार की विफलता से मन यह मान लेता है कि मेरे लिए संभव नहीं। 3. समाज की सोच, लड़कियां यह काम नहीं कर सकती, गरीब लोग अमीर नहीं बन सकते। 4. परिवार और वातावरण, यदि परिवार में पैसे की कमी रही हो, तो व्यक्ति सोच लेता है कि पैसा पाना कठिन है। इन विश्वासों को पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप नहीं समझते कि आपके अंदर कौन से विश्वास आपको रोक रहे हैं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते।
ये विश्वास आत्मछवि को प्रभावित करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। सीमित विश्वासों को तोड़ने के चरण। 1. पहचानिए अवेयरनेस। अपनी सोच का अवलोकन करें। बार बार आने वाले नेगेटिव विचारों को नोट करें। खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह हमेशा सही रहता है? 2. चुनौती दीजिए, चैलेंज। उस विश्वास को चुनौती दें, क्या इस विश्वास के विपरीत कोई उदाहरण है? जैसे, अगर मैं कहता हूं कि मैं अमीर नहीं बन सकता, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरे जैसी स्थिति से उठकर अमीर बना हो? 3. बदल दीजिए, रिप्लेस। पुराने विश्वास के स्थान पर नया, सशक्त विश्वास रखें। उदाहरण: पुराना, मैं लायक नहीं हूं। नया, मैं योग्य, सक्षम और काबिल हूं। 4. दोहराइए और अभ्यास कीजिए, रेपिटिशन एक्शन। हर दिन नए विश्वास को दोहराए, अफर्मेशंस के जरिए। उन विश्वासों के अनुसार कार्य करना शुरू करें, भले ही छोटे कदमों से। तकनीकें जो मदद करेंगी। 1. पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैं आत्मविश्वासी हूं। 2. जर्नलिंग, अपनी सीमित सोच को लिखें और नया विकल्प तैयार करें। 3. विजुअलाइजेशन, अपने नए विश्वास को महसूस करते हुए कल्पना करें। 4. एंकरिंग, NLP टूल, खुद को नई भावनात्मक स्थिति से जोड़ना। निष्कर्ष: यदि आप अपने आदर्श जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर के अवरोध हटाने होंगे। सीमित विश्वास आपकी चेतना की दीवारें हैं, उन्हें पहचानना और गिराना ही फ्यूचर पेसिंग की असली शुरुआत है। जब आप मैं कर सकता हूं की भावना से भर जाते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। अध्याय 9, एफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक फॉर फ्यूचर सक्सेस। हम जो खुद से हर दिन बात करते हैं, वह हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। अगर यह आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, नकारात्मक हो, तो हमारे भीतर डर, संदेह और सीमित सोच घर कर जाती है। लेकिन अगर यह सकारात्मक हो, तो यह हमें प्रेरणा, आत्मविश्वास और ऊर्जा देती है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि सकारात्मक एफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों के करीब ला सकते हैं। एफर्मेशन क्या होते हैं? एफर्मेशन यानी कोई ऐसा सकारात्मक वाक्य जिसे आप बार बार दोहराते हैं ताकि वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाए। उदाहरण: मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं अपने जीवन के निर्माता हूं। मैं समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर हूं। क्यों काम करते हैं अफर्मेशंस? एक अवचेतन मन को निर्देश मिलते हैं। हमारा अवचेतन मन भावनाओं और रिपीटेशन से सीखता है। बार बार बोले गए शब्द हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारी सोच को बदलने लगते हैं। 2. नकारात्मक प्रोग्रामिंग का समाधान। हम सभी में कुछ नकारात्मक विश्वास होते हैं जो हमारे बचपन, समाज या विफलताओं से आए होते हैं, जैसे मैं योग्य नहीं हूं। अफर्मेशंस इन गलत मान्यताओं को बदलने में मदद करते हैं। 3. थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट। जब आप अच्छे विचार सोचते हैं, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करने से आप अच्छे निर्णय लेते हैं और वही आपके जीवन को बदलता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक यानी आप जो खुद से बातें करते हैं, दिन भर में हजारों बार आप खुद को कुछ कहते हैं। अगर यह बातें जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, तो यह डिस्ट्रक्टिव है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनाने से आप खुद से बातें इस तरह करने लगते हैं। हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। मेरे पास समाधान खोजने की शक्ति है। इसे दैनिक अभ्यास कैसे बनाएं? 1. सुबह सुबह 5 मिनट अफर्मेशंस पढ़ें या बोलें। 2. आईने में देखकर खुद से बातें करें, मिरर वर्क। 3. अफर्मेशंस को लिखें, जर्नल में दिन में 5 बार। 4. फोन का वॉलपेपर या अलार्म लेबल में पॉजिटिव वाक्य रखें। 5. रात में सोने से पहले बोलें, ताकि अवचेतन मन उन्हें सोते समय ग्रहण करे। कुछ प्रभावशाली अफर्मेशंस हिंदी में। मैं ब्रह्मांड की कृपा से भरा हुआ हूं। मेरे भीतर असीम शक्ति है।
हर परिस्थिति मेरे भले के लिए घटती है। मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूं। जो मैं चाहता हूं, वो मुझे चाहता है। निष्कर्ष। अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है, ये एक नियमित अभ्यास है जो धीरे धीरे आपके सोचने और देखने के नजरिए को बदलता है। जब आप बार बार खुद को सकारात्मक बातें कहते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई आत्मछवि बनाते हैं। यह आत्मछवि ही आपके भविष्य को आकार देती है। आप जैसा खुद को समझते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। अध्याय 10 मानसिक अभ्यास, अपने आदर्श जीवन के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करना। मेंटल रिहर्सल, ट्रेनिंग योर माइंड फॉर योर आइडियल लाइफ। 1. मानसिक पूर्वाभ्यास का अर्थ क्या है? मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल, एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें व्यक्ति बार बार अपने मन में किसी कार्य, स्थिति या अनुभव की कल्पना करता है, जैसे वह वास्तव में घट रहा हो। यह एनएलपी और मनोविज्ञान दोनों में एक प्रभावी अभ्यास माना जाता है, जिसका उपयोग खिलाड़ी, कलाकार, वक्ता और सफल लोग करते हैं। 2. मस्तिष्क को प्रशिक्षण देने का तरीका। हमारा मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना के बीच बड़ा फर्क नहीं करता। जब हम बार बार किसी सकारात्मक स्थिति की मानसिक तस्वीर बनाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे सत्य मानना शुरू कर देता है। उदाहरण: अगर आप किसी इंटरव्यू की बार बार मानसिक तैयारी करते हैं, तो इंटरव्यू के दिन आपके दिमाग को पहले से अनुभव होगा और आप अधिक आत्मविश्वास से भर जाएंगे। 3. मानसिक पूर्वाभ्यास का विज्ञान। मिरर न्यूरॉन्स, दर्पण न्यूरॉन्स, ये विशेष न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में तब सक्रिय होते हैं जब हम कुछ करते हैं या किसी और को करते हुए देखते कल्पना करते हैं। मानसिक पूर्वाभ्यास इन न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, बार बार की गई कल्पना नए न्यूरल पैटर्न बनाती है। मस्तिष्क के यह रास्ते वास्तविक अभ्यास जैसे मजबूत हो सकते हैं। 4. यह कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। 1. अशांत बैठें और आंखें बंद करें। 2. अपना लक्ष्य चुनें, जैसे इंटरव्यू देना, स्टेज पर बोलना, नया बिजनेस शुरू करना। 3. उस स्थिति को महसूस करें, खुद को उस अवस्था में देखें जैसे वह अभी हो रही है। 4. भावनाएं जोड़ें, आत्मविश्वास, खुशी, संतुष्टि महसूस करें। 5. रोज दोहराएं, दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट। 5. किन क्षेत्रों में उपयोगी है? सार्वजनिक बोलना, पब्लिक स्पीकिंग। खेल, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस निर्णय लेना। हेल्थ और हीलिंग। परीक्षा की तैयारी। रिश्तों और सामाजिक स्थितियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। 6. सफलता के उदाहरण। माइकल फेल्प्स, तैराक, हर रेस से पहले वह पूरा विजन बार बार मानसिक रूप से दोहराता था। विल स्मिथ और ओपरा विन्फ्रे जैसे कई सफल लोग इस तकनीक को आत्मसिद्धि का हथियार मानते हैं। 7. क्यों यह आवश्यक है? जब हम सोचते हैं और महसूस करते हैं जैसे कि वह स्थिति पहले से सच हो, तो ब्रह्मांड और हमारा अवचेतन मन उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जो आप बनना चाहते हैं, उसे पहले अपने दिमाग में बनाएं। मानसिक पूर्वाभ्यास केवल कल्पना नहीं, एक मानसिक रिहर्सल है जो आपकी पहचान, आत्मविश्वास और भविष्य को आकार देती है। अगर इस पहले भाग ने आपके सोचने के तरीके को झकझोर दिया है, तो जरा सोचिए अगले भाग में क्या होगा। आप किस अध्याय से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और लाइफ टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम साथ मिलकर अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकें।